हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द नेक्स्ट स्टैट्यूटरी ऑर्डर। यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी ऑर्डर है दैट इज रिलेटेड टू द फास्टैग। एज यू नो कि जो फास्टैग है वो कंपलसरी कर दिया गया है 15 जनवरी 2020 से। जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं जो एम और एन कैटेगरी के व्हीकल हैं, इन सभी के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फास्टैग होता क्या है, इससे रिलेटेड जो रूल्स ऑर्डर्स आए थे वो क्या है, और ये जो फास्टैग है ये कैसे काम करता है, कैसे इसको हम रिन्यू कराते हैं, वैलिडिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मनवी अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एज यू नो कि कुछ इस तरीके से स्टैट्यूटरी ऑर्डर निकाला जाता है, ये इनका नंबर होता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड, आपको जितने भी स्टैट्यूटरी ऑर्डर दिखेंगे वहां पे दिखेगा सेक्शन 212 का सब सेक्शन 1। तो बेसिकली ये जो सब सेक्शन है ये हमारे गवर्नमेंट को इंपावर करता है कि गवर्नमेंट हमारी कुछ इस तरीके से स्टैट्यूटरी ऑर्डर या फिर नोटिफिकेशन ला सकती है। अब जो सेकेंड इंपावरमेंट होता है गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट को ये देखना होता है कि उसको कौन से सेक्शन में या कौन से रूल में चेंजेज लाने हैं, तो उस हिसाब से वहां पे कौन सा सेक्शन उनको इंपावर कर रहा है। तो यहाँ पे चूंकि फास्टैग है, ऐड करना है कुछ, तो यहाँ पे जो वो इंपावर करते हैं वो यूज करते हैं सेक्शन 110 को। सेक्शन 110 बिलोंग करता है हमारे चैप्टर 7 से, जहां पे व्हीकल के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डिजाइन से रिलेटेड बात की गई है। तो बेसिकली फास्टैग क्या है, एक तरह का एडिशनल अटैचमेंट है हमारे व्हीकल में। तो वो कौन से पावर को यूटिलाइज करते हैं, यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है 110। आपने देखे होंगे सारे चैप्टर्स में कुछ इस तरीके से सेक्शन होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इंपावर है यहाँ के जो प्रोविजन है उसको चेंज करने के लिए। तो ये भी एक तरह का इंपावर करता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये इसमें इसके प्रोविजन में कुछ चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, हमारे सेंट्रल मोटर व्हीकल जो रूल है उसको अमेंड किया गया सेक्शन 110 के पावर का यूज करके। क्या अमेंडमेंट किया गया इसको हम डिस्कस करेंगे। ये भी यहाँ पे मेंशन है कि ये कब लाया गया, कौन सा अमेंडमेंट है, बट दैट इज नॉट एज सच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एज यू नो कि जो भी हमारा स्टैट्यूटरी ऑर्डर होते हैं उनको ऑफिशियल गजट में अगर एक बार पब्लिश कर दिया जाता है तो वो फोर्स में आ जाते हैं। जो हमारा सब रूल 2 है ये बात करता है रूल 47 की, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल। अगर आपको मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वहां पे एक सब क्लॉज इंसर्ट कर दिया गया है कि आपके व्हीकल के पास फास्टैग लगा होना चाहिए इफ यू वांट टू रजिस्टर्ड योर व्हीकल। बट ऐसा नहीं कि सारे व्हीकल में, किस टाइप के व्हीकल के लिए फास्टैग को कंपलसरी किया गया है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा रूल 138 ये है, वहां पे ये सारी चीजें इंसर्ट कर दी गई हैं कि आपके व्हीकल में फास्टैग लगा होना चाहिए। अगर आपकी व्हीकल बिलोंग करती है एम कैटेगरी से और एन कैटेगरी से, बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो गुड्स और पैसेंजर को कैरी करती हैं वो आती हैं एम और एन कैटेगरी में। तो इन शॉर्ट हम ये कहें कि जितने भी एम कैटेगरी और एन कैटेगरी की व्हीकल हैं उन सारे व्हीकल के लिए फास्टैग को कंपलसरी कर दिया गया है फ्रॉम द 1 दिसंबर 2017। बट ये हो नहीं पाया था, ये बढ़ता गया, एक्सटेंड होता गया, बट 15 जनवरी 2020 से इसको क्या कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं इनको या फिर डीलर को जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो टाइम टू टाइम रेगुलेट करती रहती है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ इसको पहले कंपलसरी किया गया, फिर बाद में एक्सटेंड किया गया, इम्प्लीकेशन हो गए थे एप्लीकेशन में, तो बाद में इसको धीरे धीरे मॉडिफाई करके कंपलसरी कर दिया गया। अब चूंकि जो हमारा फास्टैग है ये कंपलसरी कर दिया गया है व्हीकल्स के लिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसी व्हीकल है जिसकी चेसिस ड्राइव की जा रही है और उस पे विंड स्क्रीन नहीं लगी हुई, आगे मैं दिखा दूंगा विंड स्क्रीन किसे कहते हैं और कहाँ पे आपका फास्टैग लगा होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो अगर ऐसी कोई व्हीकल है जहाँ पे विंड स्क्रीन है ही नहीं, तो वहां पे जब वो व्हीकल डिलीवर हो जाएगी तो ओनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहां पे फास्टैग अप्लाई करवाए। और ये जो फास्टैग का फिटमेंट है ये वेरीफाई किया जाता है हमारी रजिस्टरिंग अथॉरिटी के थ्रू। अगर वहां पे फास्टैग लगा नहीं है तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी क्या करेगी, आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारी विंड स्क्रीन है और यहाँ पे फास्टैग कुछ लगा होता है। जैसे ये टोल प्लाजा से क्रॉस करती है ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है और जितना भी टोल होता है जो इससे लिंक्ड अकाउंट होता है वहां से ये डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह देख रहे हो, ये जो फास्टैग है ये इशू किया गया है बाय द पेटीएम बैंक। तो ये क्या होगा, आपका अकाउंट लिंक होगा पेटीएम में। जैसे ही इसको डाटा इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा, पेटीएम क्या करेगा, आपसे उतने पैसे, आपके अकाउंट से उतने पैसे डिड्यूस कर लेगा। तो बहुत ही इजी सिस्टम है, आपकी व्हीकल मूव करती रहेगी, आप टोल भर दोगे, मतलब यहाँ पे व्हीकल का कलेक्शन नहीं होगा, फ्यूल
एक्स्ट्रा बर्निंग नहीं होगी, पोल्यूशन कंट्रोल होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, रोड की एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो ट्रांसपोर्ट में टाइम लगता है वो कंज्यूम होगा। तो ये सारे फायदे हैं, इसलिए फास्टैग को क्या कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम, या फिर जिसे हम फास्टैग कहते हैं। तो फास्टैग क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। बेसिकली ये वर्क करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे। जैसे ही आपकी व्हीकल मूव करती रहती है आप टोल का पेमेंट कर देते हो, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया। ये फिक्स कहाँ पे होता है, जो भी आपकी विंड स्क्रीन होती है ये वहां पे फिक्स होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 5 ईयर की वैलिडिटी होती है। ये एक तरह का रिचार्जेबल प्रीपेड टैग होता है, इसको आप रिचार्ज कर सकते हो मिनिमम 100 रुपीज से लेके जितना भी आपको चाहिए। आप क्या करते हो, जैसे आपका अपना सिम रिचार्ज होता है वैसे भी आप इसको रिचार्ज कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक तरह का कैशलेस पेमेंट सिस्टम है, जिससे आपका टाइम सेव होता है, फ्यूल सेव होता है, जो व्हीकल का कलेक्शन होता है वो रुक जाता है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, रोड एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ये सारी चीजें हैं। इनको इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो बेसिकली ये एक तरह की सब्सिडरी कंपनी है हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। नाम क्या है इनका, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ये और दूसरी जो कंपनी है दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलके इसको इंप्लीमेंट कर रही हैं। इनमें और भी स्टैक होल्डर हैं। कौन कौन से स्टैक होल्डर हैं, जो बेसिकली टोल प्लाजा रन कर रहे हैं। और फास्टैग को इशू कौन करेगा, एक बैंक भी चाहिए। तो जितने भी नियर अबाउट आपके नेशनल बैंक हैं सारे इसको फास्टैग को इशू करते हैं। आप देखोगे नेट बैंकिंग आप यूज करते हो, मोबाइल बैंकिंग यूज करते हो, तो वहां के सर्विसेज में जाओगे तो वहां पे भी आपको इस तरीके का फास्टैग का बेसिकली एक सिंबल दिखेगा, जहां से आप फास्टैग परचेज कर सकते हो या इशू करा सकते हो। बेसिकली जो टोल ट्रांजैक्शन के एक्वायरर हैं वो भी इसके स्टैक होल्डर हैं। तो ये सारे लोग मिलके पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जानना चाहिए। हाउ कैन आई बाय द फास्टैग एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आप कहां से फास्टैग को बाय कर सकते हो, तो आप नेट बैंकिंग से भी बाय कर सकते हो, या फिर इसके लिए पॉइंट ऑफ सेल बनाया गया। बहुत सारे लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, जो बैंक को अप्रोच नहीं कर सकते, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो उनके लिए पॉइंट ऑफ सेल बनाया गया है, जहां से आप फास्टैग को परचेज कर सकते हो। इनके लिए एक इंश्योरेंस एजेंसीज होती हैं जो फास्टैग को इशू करती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नियर अबाउट जितने भी नेशनल बैंक्स हैं सारे इशू करते हैं। इससे आपका एक अकाउंट लिंक होता है, जहां से आपका पैसा डिडक्ट होता है। जैसे ही आप किसी टोल प्लाजा को क्रॉस करते हो पैसा डिडक्ट होता है, आपके ऊपर मैसेज आ जाता है कि कौन सी टोल प्लाजा पे कितना पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप अपने व्हीकल को बाद में फास्टैग लगवा रहे हो तब। वैसे तो क्या होता है, जो भी नई व्हीकल हैं, अब जो मैन्युफैक्चरर हैं, डीलर हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया रहता है कि जो भी MN कैटेगरी की व्हीकल्स हैं सब में फास्टैग लगा होना चाहिए। और इसके बाद जो भी KYC है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड, वो सारी चीजें यहाँ पे चाहिए। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी भी व्हीकल का एक से ज्यादा फास्टैग नहीं होगा। इससे क्या होगा, इंप्लीकेशंस बढ़ जाएंगे। तो आप एक व्हीकल के लिए एक ही फास्टैग यूज करोगे। और ये भी है कि आप एक फास्टैग का 2 व्हीकल के लिए यूज आपको नहीं करना है, कि किसी एक फास्टैग पे आपने क्या किया, उसको निकाल के कभी दूसरे व्हीकल पे लगा दिया, फिर तीसरे व्हीकल पे लगा दिया, तो ये भी आपको नहीं करना है, ये वैलिड एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई करना, इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। इन्हीं क्वेश्चंस है और यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।